क्योंकि आज गहलोत सरकार की ओर से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है जो कहा वह किया। दीपावली का उपहार है संविदा कर्मियों को नियमित होने का खुला रास्ता। 1,10,000 संविदा कर्मी होने जा रहे हैं। ईंट से ईंट बजाएंगे। गहलोत साहब जो ख्वाब देख रहे हैं कि रिपीट सरकार करना है, रिपीट तो क्या कभी भी नहीं आएंगे। क्या कांग्रेस की जो बची कुची जहाँ पे बची हुई लुटिया है वो भी गहलोत साहब डुबाने पे हैं और डूबेगी। 100% भुगतना पड़ेगा। गहलोत साहब तो क्या कांग्रेस की कहीं भी सरकार नहीं आएगी। इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। जो गहलोत साहब ने गुजरात में भी प्रचार कर दिया कि मैंने राजस्थान में संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया, लेकिन एक बिल्कुल पूरा का पूरा झूठ, सफ़ेद झूठ बोल के ये बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन जैसे ही ये जो रूल्स लागू हुआ है 2021, उसके बाद में जो संविदा कर्मी हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो सरकार ने जो तमाम तरीके के ऐलान किए हैं इसकी सच्चाई कुछ और है। और इसी नियमित करने के लिए सबसे पहले तो हमारे साथ ये धोखा हुआ कि जो हमारा पुराना अनुभव है 10 साल से लेकर 32 साल का, उसको शून्य कर दिया। जैसे लोगों को हमारे पास फोन आने शुरू हो गए, लोग बधाई, आज भी बधाई दी होगी। आज ये बिल्कुल मेरा मोबाइल भरा पड़ा है लोगों की बधाइयों से। भाई साहब मिठाई कब खिला रहे हो, मिठाई कब खिला रहे हो। अब हम तो कह रहे हैं हमारे तो 2,000 रुपये उल्टा घाटा हो गया। कितनी की मिठाई, कितनी कि हमें 20 साल, किसी को 15 साल नौकरी करते हुए 5 साल से तो हम रिटायरमेंट हो जाएंगे। 5 साल बाद में 18 साल कौन करेगा। आते साथी तो हमारे अभी भी स्वर्ग से दार गए हैं, बाकी बचे हैं तो मतलब सरकार की हमें कोई सुविधा ही नहीं मिलती है, तो और भी कुछ चले जाएंगे, बाकी जिंदा रहेंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे। सरकार ने मतलब खुल्लम खुला एक गेम खेला है कि न बांस रहेगा ना बजेगी बांसुरी। MP गवर्नमेंट कर रही है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। सर वादा आपके सामने पड़ा है कि मतलब एक ख्याली पुलाव जिसको कि ख्यालों में पूरा किया। और इस क्या लगता है फिर कर्मचारियों के साथ धोखा, संविदा कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा सरकार को। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो संविदा कर्मी थे जिनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा थी, लगातार पिछले कई 3 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे थे। जब कांग्रेस 2018 विधानसभा चुनाव में गई थी, उस वक्त अपने मैनिफेस्टो में इस बात को लेकर घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनती है तो हम जो संविदा कर्मी है उसे परमानेंट कर देंगे। लेकिन 4 साल बीत गए। अब जैसे ही चुनावी साल आया है, उस वक्त दीपावली से ऐन पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने संविदा कर्मियों को लेकर परमानेंट की घोषणा की है। और जिस तरीके से आज विज्ञापन दिए गए हैं दिवाली के मौके पर राजस्थान की गहलोत सरकार, आप देखिए ये बहुत बड़ा विज्ञापन है जो कि आज गहलोत सरकार की ओर से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है जो कहा वह किया। दीपावली का उपहार है संविदा कर्मियों को नियमित होने का खुला रास्ता। 1,10,000 संविदा कर्मी होने जा रहे हैं नियमित। और इसमें तमाम तरीके से ये लिखा गया है और मुख्यमंत्री की ओर से ये बाकायदा मैसेज भी देखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2021-22 बजट में जो संविदा कर्मियों को लेकर विभागीय कैडर बनाने की घोषणा की थी, वो जो तमाम वादे जो कांग्रेस सरकार ने किए थे उसे पूरा कर दिए गए। लेकिन जैसे ही ये जो रूल्स लागू हुआ है 2021, उसके बाद में जो संविदा कर्मी हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो सरकार ने जो तमाम तरीके के ऐलान किए हैं इसकी सच्चाई कुछ और है। और इसी को लेकर हमारे साथ में पैरा टीचर के प्रदेश सचिव है, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। हम उनसे जानेंगे कि इस विज्ञापन की क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ सरकार ने कहा। अच्छा इनायत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सरकार, आप जिस चीज़ के लिए आप 2008 से लगे हुए हो, सरकार ने संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया, इस तरीके की सरकार की ये घोषणा है। क्या कुछ पहला रिएक्शन इस पर? सर सबसे पहले तो ये है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। सरकार ने हमारा गई साल 2021 में 31 दिसंबर 2021 को शहीद स्मारक पे इसी दीपावली को हमारा जो धरना चला था, लगभग 45 से 50 दिन का धरना चला था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो धरने के मुख्य थे शमशेर खान जी भालू साहब, उनको जूस पिला कर धरना तोड़वाया था। उन्होंने वादा किया था कि हमने जो बजट में घोषणा की है उसको तुरंत पूरा करेंगे। उस तुरंत को होते होते वापस दीपावली आई, 1 साल लग गया। उस 1 साल के अंदर इन्होंने कई बार मीटिंगें की और हमारे साथ भी कमेटी भी बनाई। उसके बाद विभागों से जो कार्य योजना मांगी गई और जो प्रस्ताव मांगे गए, उन प्रस्तावों के अनुसार जो विभागों ने हमें प्रस्ताव दिए, उसमें जो था कि हमारा जो पुराना अनुभव है, आज हमें लगभग 15 साल होने को आए हैं। शिक्षाकर्मी भाई हैं उनको 25 से 30 साल होने को आए हैं। शिक्षा सहयोगी हैं, राजीव गांधी में जो लगे हुए थे, उनको लगभग 25 साल होने को आए हैं। और विद्यार्थी मित्र हैं, उनको 15 साल होने को आए हैं।
यानी कि जो विज्ञापन दिया है उनके अंदर जो मोटे मोटे जो शिक्षा विभाग के जो पद हैं उसमें 10 साल से लेकर 32 साल तक हमने सेवाएं दी है। यानी कि 32 साल बाद सरकार ने जो आज ये नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें बताया गया है कि हम सबको नियमित कर रहे हैं। नियमित करने के लिए सबसे पहले तो हमारे साथ ये धोखा हुआ कि जो हमारा पुराना अनुभव है 10 साल से लेकर 32 साल का उसको शून्य कर दिया। यानी कि हमें जीरो से नौकरी शुरू करनी पड़ेगी। 5 साल होंगे, 5 साल के बाद में हमारा जो मतलब कमेटी निर्णय देगी उसके बाद में नियमितीकरण होगा, 18,000 रुपये सैलरी देगी। उसके बाद में 18 साल होंगे तब 32,000 रुपये सैलरी बनी। यानी कि हमें 20 साल, किसी को 15 साल नौकरी करते हुए 5 साल से तो हम रिटायरमेंट हो जाएंगे। 5 साल बाद में 18 साल कौन करेगा जब जाके हमारे 32,000। सरकार ने बड़े शब्दों में अखबार में लिखा है कि 32,000 रुपये तक की सैलरी। 32,000 की सैलरी पाने के लिए 18 साल का वेट करना पड़ेगा। 18 साल में हम तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, कोई मर जाएंगे। आधे साथी तो हमारे अभी भी स्वर्ग सिधार गए हैं, बाकी बचे हैं तो मतलब सरकार की हमें कोई सुविधा ही नहीं मिलती है तो और भी कुछ चले जाएंगे, बाकी जिंदा रहेंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे। सरकार ने मतलब खुल्लम खुला एक मतलब एक गेम खेला है कि न बांस रहेगा न बजेगी बांसुरी, और इस तरह से एक तरह से हमारे साथ छलावा किया है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये पूरा का पूरा 2018 में कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में क्या कुछ ऐसी शर्त थी कि संविदा कर्मियों को परमानेंट उसी तारीख से किया जाएगा जब सरकार रूल्स लाएगी? होना क्या चाहिए कि भाई सरकार जो संविदा कर्मी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप लोगों की क्या डिमांड है? इससे पहले वसुंधरा राजे सरकार ने जो प्रबोधक बनाए थे 30,000 प्रबोधक, उसमें उन्होंने किया है यही नियम किया है। जो 5 साल तक उन्होंने जिसका अनुभव था उसको लेकर उन्होंने प्रबोधक बनाए हैं। सरकार ने किया है, हर स्टेट में किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, MP गवर्नमेंट कर रही है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है, वहाँ भी सभी सरकारों ने किया है ना। अपनी गहलोत सरकार ने एक अपनी जादूगरी दिखा के और इसको मतलब एक भ्रमित किया है। अच्छा, तो सरकार तो इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है, आप देखिए कि नियमित होने पर ओल्ड पेंशन योजना मिलेगी और बाकी जो भी तमाम तरीके की, तो आप लोगों में क्या डिस्कशन हुआ है इन सब चीजों को लेकर? नियमित होंगे ही नहीं। जब 18 साल हमारे कब होंगे साहब, जब हम नियमित होंगे? 5 साल बाद सरकार 18,500 रुपये हमारा वेतन करेगी और 18 साल बाद में जाके 32,000 वेतन करेगी। तब तक तो हम तो सारे रिटायर हो जाएंगे, किसको देगी? अभी आपको परमानेंट अभी क्या कुछ वेतन वगैरह मिल रहा है? क्या कुछ आप लोगों की क्या डिमांड थी? मतलब शिक्षाकर्मी जो हैं उनको 20,000 से लेकर 25,000 तक वेतन मिल रहा है। मदरसा पैरा टीचर हैं उनको लगभग 11,000 से लेके और 13,000 तक का वेतन मिल रहा है। शिक्षा सहयोगी हैं जो राजीव गांधी में लगे हुए हैं उनको 11,500 रुपये वेतन मिल रहा है और 50 सहायक हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनको 6,500 रुपये वेतन मिल रहा है। सिर्फ इसमें वेतन का फायदा एक 50 सहायकों को 2,000 रुपये का हो सकता है, बाकी सभी को हमें 10,400 पे ये करेंगे, हमारा वेतन वहाँ मिल रहा है। तो हम 5 साल तक मतलब 10,400 में सर्विस करेंगे। यानी कि आज जो संविदा पे लगेगा और जो 30 साल 15 साल तक सेवा दी है दोनों बराबर कर दी है। तो अब क्या करेंगे? क्या कुछ प्लानिंग बनाई? सर हमारे सीधा सा है, शमशेर खान जी बालू या तो आज शाम को या कल जब भी आंदोलन की घोषणा करेंगे हम सीधी जयपुर कूच करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। गहलोत साहब जो ख्वाब देख रहे हैं कि रिपीट सरकार करना है, रिपीट तो क्या कभी भी नहीं आएंगे। क्या कांग्रेस की जो बची कुची जहाँ पे बची हुई लुटिया है वो भी गहलोत साहब डुबाने पे हैं और डूबेगी। सरकार तो इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है ताकि कि सरकार 2023 में सरकार ने वादा पूरा कर दिया, तो क्या लग रहा है? सर वादा आपके सामने पड़ा है कि मतलब एक ख्याली पुलाव जिसको कि ख्यालों में पूरा किया। और इस क्या लग रहा है फिर कर्मचारियों के साथ धोखा, संविदा कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? सरकार को 100% भुगतना पड़ेगा। गहलोत साहब तो क्या कांग्रेस की कहीं भी सरकार नहीं आएगी। इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। जो गहलोत साहब ने गुजरात में भी प्रचार कर दिया कि मैंने राजस्थान में संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया, लेकिन एक बिल्कुल पूरा का पूरा झूठ, सफेद झूठ बोल के ये बता रहे हैं। अच्छा, आप लोग अब किस तरीके से, कितने लोगों इस तरीके से जिनके साथ में ये धोखा हुआ है? लगभग हम 50,000 कर्मचारी शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में खाली? इसमें कौन कौन आते हैं? शिक्षा विभाग में आते हैं राजीव गांधी पैरा टीचर आते हैं, शिक्षा कर्मी आते हैं, मदरसा पैरा टीचर आते हैं, शिक्षा सहायक आते हैं और विद्यार्थी मित्र आते हैं। जब आपने सुबह सुबह ये अखबार में ऐड देखा तब क्या लगा, किस तरीके से? बिल्कुल लोगों को तो मतलब साल भर तक तो हमारे जो 31 दिसंबर 2021 को समझौता हुआ था, उस समय भी इस प्रकार अखबार में सरकार की तरफ से मतलब गहलोत साहब का फोटो के साथ में हेडिंग लगा था कि संविदा कर्मियों को हम बहुत जल्द नियमित करेंगे। उस दिन से लोगों को हमारे पास फोन आने शुरू हो गए, लोग बधाई दे रहे हैं। आज भी बधाई दी होगी जब ये बिल्कुल मेरा मोबाइल भरा पड़ा है लोगों की बधाइयों से, भाई साहब मिठाई कब खिला रहे हो, मिठाई कब खिला रहे हो। अब हम तो कह रहे हैं हमारे तो 2,000 रुपये उल्टा घाटा हो गया। कितनी उम्मीद थी इस बार के कि इस बार तो मतलब आज से 10 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें ये मतलब पूरी तरीके से विधायकों ने, मंत्रियों ने
साले मोहम्मद जी टोंक गए थे, वहाँ पे भी बधाई दी थी कि आपको एडवांस में बधाई हो, आप परमानेंट हो रहे हो। और जब और ये बिल्कुल हम आश्वस्त जब थे, ये ऑर्डर देखा तो लेकिन आदर्श ऑर्डर देखा तो सारे भविष्य पूरा 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 बर्बाद दिख रहा है। बहुत से हमारा ऐसे लोग भी होंगे जिनका ये रिटायरमेंट का टाइम भी होगा। तो साहब काफी लोगों का है, शिक्षा कर्मी भाई तो हमारे सर पे बाल है ना, वो बचे ही नहीं है, ऐसे हो गए। मतलब 2 साल 5 साल में तो मैक्सिमम शिक्षा कर्मी में कोई आगे जाएगा ही नहीं। आप देखिए कि किस तरीके से राजस्थान की गहलोत सरकार ने संविदा कर्मियों का ये आरोप है कि एक बहुत बड़ा धोखा किया है। जो तमाम तरीके के वादे किए गए थे वो पूरे के वादे और जो हकीकत है उसमें रात और दिन का फर्क है। सरकार ने 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इस तरीके का एक विज्ञापन दिया है और इस तरीके का एक ऑर्डर जारी किया है। अब एक बार फिर से संविदा कर्मी आंदोलन की राह पर होंगे और जिसका खामियाजा इनका साफ तौर पर कह रहा है कि 2023 में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।